राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी जो चल रहा है चैत्र मास का महीना, जी हाँ दोस्तों, चैत्र मास का जो महीना है आरंभ हो चुका है और ऐसे ही चैत्र मास में ही चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में हर व्यक्ति को बड़े ही जो है बेसब्री से इस दिनों का इंतजार रहता है, क्योंकि दोस्तों ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसमें माँ आदि शक्ति की उपासना की जाती है। माँ के भक्त चैत्र नवरात्रि में उनके 9 अलग अलग रूपों की आराधना व्रत रख कर करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक चलता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए जातकों को जरूर कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा की आपके ऊपर कृपा बने तो दोस्तों आपको जो है इस दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में जरूर कुछ नियमों का जो है पालन करना चाहिए। और इन नवरात्रि के पहले दिनों में अगर जो आप कहीं से भी इन चीज़ों को घर पर ले आते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानियों का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वर्ष पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पर्व जो है 13 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना की जाती है और इसके साथ ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हो जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना यानी घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में नियमों का पालन महत्वपूर्ण माना गया है और नवरात्रि में विधि पूर्वक पूजा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि में माँ की पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है, वहीं सुख समृद्धि और जीवन में शांति बनी रहती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल मंगलवार को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि से नवरात्रि का पर्व शुभारंभ होगा। नवमी तिथि जो है 21 अप्रैल को पड़ेगी। वहीं नवरात्रि व्रत का पारण जो है 22 अप्रैल दशमी तिथि के दिन किया जाएगा। अब आइए दोस्तों जानते हैं घट स्थापना का मुहूर्त किस प्रकार है। तो घट स्थापना से ही नवरात्रि की पूजा का विधिवत आरंभ हो जाता है। नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी। इस दिन घट स्थापना को मुहूर्त प्रातः 5:28 से लेकर सुबह 10:14 तक रहने वाला है। घट स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। इसके उपरांत पात्र के ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरें, इसमें गंगा जल भी मिलाएं। कलश पर कलवा बांधे, कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रख दें। फिर जटा नारियल को कलवा को बांधे और लाल कपड़ों में नारियल को लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। तो दोस्तों, ये था नवरात्रि का शुभ मुहूर्त। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में आपको कौन से नियमों का जो है पालन करना चाहिए। फिर दोस्तों जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में अगर आप किसी भी चीज़ को अपने घर पर ले आते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा जरूर होगी और माता रानी देवी की कृपा से आपके घर में माता लक्ष्मी जरूर पधारेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला नियम जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें। नवरात्रि के दिनों में काम, भावना व नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों महिलाओं और पुरुषों को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। माँ की पूजा आराधना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती है। और दोस्तों, महिलाओं का सम्मान करें। माँ उन्हीं पर प्रसन्न होती है जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। जिस घर परिवार में सदैव ही महिलाओं का सम्मान होता है वह माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करता है उस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस नवरात्रि आप भी चाहते हैं तो माँ की कृपा आपके जीवन में भी बरसे, तो महिलाओं का सम्मान आपको नवरात्रि के दिनों में अवश्य करना चाहिए। और वैसे भी जो है महिलाओं का सम्मान आपको अवश्य ही करना चाहिए। और अगला जो है दोस्तों, साफ सफाई पर ध्यान दें। नवरात्रि के दिनों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन दिनों काले रंग के कपड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग ना करें। इन दिनों बाल, दाढ़ी और नाखून भी आपको नहीं कटवाने चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों, घर में कलश स्थापना करने के बाद घर को खाली ना छोड़ें। कई बार दोस्तों क्या करते हैं कि हम घर में स्थापना करते हैं और घर को जो है खाली छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात बहुत ही गलत होती है। ऐसे लोगों पर माँ बहुत ही क्रोधित हो जाती है। तो घर में कलश स्थापना करने के बाद घर को खाली ना छोड़ें। किसी न किसी व्यक्ति को घर में हमेशा रहना चाहिए। इन दिनों दिन के समय में सोना भी आपको नहीं चाहिए।
और ऐसे ही नवरात्रि के पावन दिनों में अगर आपने व्रत नहीं किए हुए हैं तो आप इन दिनों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार आपको लेना चाहिए। माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, आपको जो है इन नियमों को नवरात्रि में अवश्य ही अपनाना चाहिए। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आपको जो पूजा करते हैं पूजा का पूर्ण लाभ आपको मिल जाता है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको नवरात्रि के इन दिनों में कौन सी चीज़ें जो है घर पर लेकर आ जानी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर ज़रूर बनती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस नवरात्रि को जो आपको किसी ऐसे केले के पौधे को अपने घर पर ले आए जिस पर फल नहीं होते हो, और फिर नवरात्रि के 9 दिनों तक उस जड़ को जल चढ़ाए। उसके बाद गुरुवार को उसकी पूजा करें और थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ा दें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इससे आपकी संपत्ति में बेहद वृद्धि होगी। इसके अलावा नवरात्रि में शंख पुष्पी की जड़ को अपने घर ले आए और फिर इसे एक चांदी की डिब्बी में रखकर अपने घर की तिजोरी में रख लें। बता दें, इससे माता रानी यानी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहे तो आसानी से मिलने वाला बरगद के पेड़ का एक ताज़ा पत्ता भी अपने घर पर ले आए और उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर शुभ मुहूर्त पर अपने घर में स्थापित कर लें। जी हाँ दोस्तों, यह आपको धन बढ़ाने में बेहद ही सहायक सिद्ध होता है। बताया जाता है कि शुभ मुहूर्त में बेहड़ा की जड़ अपने घर पर ले आए और जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ इसे स्थापित कर दें। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले या फिर नवरात्रि के पहले दिन जो है आपको ये काम अवश्य ही कर लेना चाहिए कि कहीं से भी आपको एक बरगद का ताज़ा पत्ता अपने घर पर ले आए और हल्दी से स्वास्तिक बनाकर शुभ मुहूर्त पर अपने घर में स्थापित कर लें। और ऐसे ही घर में बेहड़ा की जड़ को भी अपने घर पर ले आए और जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ पर उसे स्थापित कर दें। इससे आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी। इसके साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली धतूरे की जड़ को अपने घर में स्थापित करके महाकाल का पूजन करें। फिर क्रीम बीज मंत्र का जाप करें। बता दें कि इससे भी आपके घर में खूब धनवृद्धि होगी और माता रानी लक्ष्मी जी आपके घर में जरूर पधारेंगे। और अगला जो है दोस्तों, वही तंत्र शास्त्र के अनुसार सफ़ेद पलाश का उपयोग यंत्र बनाने में भी किया जाता है। यही वजह है कि सफ़ेद पलाश को नवरात्रि में पूजन के बाद अपने घर में स्थापित करने से धन की हानि नहीं होती है। इसके अलावा हर श्रृंगार के बांधे को एक लाल कपड़े में बांधे और इसे अपनी तिजोरी में रख लें। जी हाँ, इससे आपकी तिजोरी पर माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बनेगी कि आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और अगला जो है दोस्तों कि आपको जो है सफ़ेद अपराजिते का फूल, जी हाँ दोस्तों, एक सफ़ेद अपराजिता का फूल जो आता है वो गरीबी दूर करने में बहुत ही अच्छा होता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि नीले और सफ़ेद रंग का संबंध ऐश्वर्य से होता है और यही वजह है कि फूल आपके ऐश्वर्य यानी धन में वृद्धि करता है। और दूधी की जड़ को इस नवरात्रि सही मुहूर्त पर अपने घर ले आए, फिर पूजन करने के बाद इस तावीज़ में डालकर अपने गले में पहन लें। जी हाँ, इससे न केवल आपके दुखों में कमी होगी बल्कि सुख संपत्ति में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, ये चीज़ें यकीनन आपके भाग्य को चमका सकती हैं, इसलिए बिना देर किए आज ही इन्हें अपने घर पर लाइए और माता रानी के आशीर्वाद के साथ नए जीवन की शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि के इन दिनों में ज़रूर इन चीज़ों को लाना चाहिए। और जो है इन चीज़ों के साथ साथ अगर दोस्तों आप ये चीज़ें नहीं ला सकते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो भी आपको नवरात्रि के दिनों में लाने से माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, नवरात्रि के इन पावन दिनों में अगर जो है आप लोग चांदी का सिक्का जो आता है, जी हाँ दोस्तों, आपने लगभग हर व्यक्ति ने एक चांदी का सिक्का देखा ही होगा जिस पर माता लक्ष्मी जी की तस्वीर बनी हुई होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर वो चांदी का सिक्का भी अगर जो है आप अपने घर पर नवरात्रि के पहले या फिर नवरात्रि के दिनों में अपने घर पर लेकर आते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। साक्षात दोस्तों वो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर पधारेंगे। और ऐसे ही अगर ये नहीं कर सकते तो माता लक्ष्मी जी की एक ऐसी तस्वीर जो आती है जिस पर माता लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान हो, और ऐसी तस्वीर भी आप अपने घर पर सही मुहूर्त में लाकर विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं तो माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही
बनती है। तो दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि अगर आप ये काम करते हैं तो आपका जीवन जो है बदल सकता है। आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आएगी। तो आपको ये उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए।